हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज तो मज़ा ही आ गया होगा सबको मार्केट में। आज तो शायद ही कोई हो जिसने मार्केट में ना कमाया हो। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट कभी कभी मिलते हैं। तो आज का देखते हैं हमारा क्या स्टडी था। देखिए, ये सबको मालूम था कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के पास में है। ठीक है, तो ठीक है, तो अपना हमने ये लेवल बना रखे थे। एक मैंने ये लेवल 86,000 का ऑल टाइम हाई का बना रखा था, और एक मैंने ये लेवल बना रखा था कि पिछली बार जहाँ से जाके मार्केट वापस आया था। ये दो लेवल मेरे पास थे। ठीक है, और नीचे का ये सपोर्ट लेवल, ये बड़े लेवल पे, ये डेली में मैं नहीं देखती हूँ। ये केवल मैं वीकली, सैटरडे संडे में या फिर मंथली देख लेती हूँ। ठीक है, और मार्केट कुछ स्पेसिफिक जगह है तो वो थोड़ा सा नोट कर लेती हूँ। बाकी अपना डेली का वही सिस्टम रहता है, जैसा कि मैं डेली बताती हूँ आपको। हम लोग 1 मिनट में ही सारा सब कुछ करते हैं चार्ट में। तो 1 मिनट में जो चार्ट था वो मैंने क्या कर रखा था, देखिए मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने बाद में बनाया था लेवल। देखिए, आज मार्केट ने पहले कल का 30 मिनट का चार्ट मैंने देखा, और वो 30 मिनट चार्ट देखा, और ये देखा मार्केट कहाँ आज खुल रहा है। तो आप ये देखिए, मार्केट चार्ट जो खुल रहा था उसकी पहली कैंडल ये थी, उसका ये हाई था, और ये पहली कैंडल का जो लो था वो ये था। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत, मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना ट्रेड शेयर कर दिया था। ठीक है, और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम आप अपने ट्रेड मुझे शेयर कर दिया करिए। तो मैंने इसके लिए बहुत पहले ही आप सबसे कहा था कि मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊँगी। ठीक है, लेकिन कब बनाऊँगी वो भी मैंने आपको बताया था कि जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो 300 सब्सक्राइबर, 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं, केवल 500 सब्सक्राइबर मुझे करवाने हैं। ठीक है, 200 और अभी करवाने हैं। तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ, सभी जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड उनके साथ शेयर करिए, ताकि जल्दी से 500 हो जाएं। और 500 के बाद मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊंगी, और जो ट्रेड मैं लिया करूंगी। ठीक है, वैसे मैं तो केवल 2 ही ट्रेड लेती हूँ। इवन अब मैंने बताया आपसे कि नवंबर से मैं एक ही ट्रेड लूँगी। ठीक है, तो मैं तो अपना जो ट्रेड लूँगी, जैसे ही मैंने इनिशिएट करूँगी वो मैं टेलीग्राम में डाल दिया करूँगी। और उसके बाद भी मार्केट तो मैं ऑब्ज़र्व ही करती रहती हूँ पूरा 3:30 बजे तक। तो उसके बाद जो छोटी छोटी स्कैल्पिंग वगैरह जो भी बन रही होंगी उनके ट्रेड भी मैं डाल दिया करूँगी। ठीक है, और उन ग्रुप का एक्सेस जो है मैं उन्हीं लोगों को दूँगी जो लोग अभी से इंस्टा पे रजिस्टर हो जाए, इंस्टा पे मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 तरीके होंगे, या तो वो इंस्टा पे मुझे 500 सब्सक्राइबर होने के पहले ही जो मुझे फॉलो करेंगे वो लोग होंगे, और या तो फिर मैं नए जो ऐड करूँगी उसमें तो कुछ उसमें नॉमिनल सी फ़ीस वगैरह लगा दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कर लीजिए। उसमें मैं अपने ट्रेड भी शेयर कर दिया करूँगी जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये कहना था। और अब देखते हैं कि हमने मार्केट में क्या किया। तो जैसे डेली कहते हैं वैसे ही करना था और कुछ नहीं करना था। देखिए आप, हमने क्या किया, पिछले 30 मिनट का, लास्ट डे का, हम कहते हैं आपसे डेली मार्केट का देख लीजिए कि मार्केट करना क्या चाहता था। तो अगर हम 30 मिनट का देखें तो 30 मिनट का जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से बार बार गिर रहा था, इस लाइन से गिर रहा था, इससे कह दीजिए या और इससे बना लीजिए, है ना। पूरा इस तरीके से मार्केट जो है इसके जो है बार बार नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, है ना। और अगर मैं एक चीज़ और देखूं तो वो क्या देख सकती हूँ, इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि ये जो लेवल है इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था। तो ये 2 लेवल मैंने मार्क कर लिए थे। ठीक है, ये 2 लेवल मैंने मार्क कर लिए थे। अब जो है आज मार्केट जो है वो खुला जिस तरीके से, पहली कैंडल इसने ये बनाई। अब आप देखिए, ये भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसीलिए बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आप केवल मेरे सारे वीडियोस देख डालिए, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के पेपर में, एक रजिस्टर में नोट करिए। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक आप ट्रेड करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं ये पीछे जाके आप देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि अगर पहली कैंडल सेंसेक्स में
200 पॉइंट से ऊपर बन जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मैंने ये चीज़ बताई है कि नहीं बताई है प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। तो हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लिया, ये लो टू हाई कर दिया, और जब लो टू हाई किया तो ये देखिए 0.5, ये 0.5 की लाइन हो गई ये, और ये 0.6 की। मैंने बताया कि यही दो लाइनें मैं देखती हूँ ज़्यादातर, ये 0.6 की लाइन हो गई, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। और इसी के बीच ये 0.56 का जो रीज़न है, इसी को मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, अब मार्केट जो है, ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ था प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, और ये मार्केट जो है इसी जोन के बीच में फंसा रहा है ना। आप लोग देख रहे होंगे मार्केट इसी जोन के बीच में रहा। अब मैं दो चीज़ें देख रही थी यहाँ पे। क्या चीज़ें देख रही थी? मैं ये देख रही थी कि जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो जो 83,400 की कॉल है वो मैंने लगा रखी थी, क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि इतना बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो ये इसमें तो कुछ किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 83,400 800 लग गया, ये मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, ठीक है। ये देखिए मैंने अपना ट्रेड भी लगा रखा है, ये मैंने अपना ट्रेड भी लगा रखा है, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगी कैसे। ये देखिए 83,000 का मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी कैंडल्स बन रही थी, इसको मैं कहिए तो उसमें दिखा दूँ, उसी में दिखा देती हूँ, इस पर मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जो इसमें इंडेक्स में जो कैंडल्स हैं वो सारी 0.5 लेवल के ऊपर थी, लेकिन ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन की पहली कैंडल जो कॉल साइड की तो इतनी बड़ी निगेटिव, जबकि यहाँ पे पहली कैंडल कैसी बना रहा है, यहाँ की पहली कैंडल इतनी बुलिश बना रहा है, जबकि यहाँ की कैंडल इतनी नेगेटिव बना रहा था। तो ये इसने मुझे थोड़ा सा डाउट में क्रिएट कर दिया, नहीं तो 0.5 लेवल से मैं यहाँ पे बाइंग में पहले ही ट्रेड कर लेती, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और ये जितनी ये बना रहा था कैंडल ऑप्शन में, वो सारी नीचे बना रहा था, जबकि यहाँ पे कैंडल ऊपर बना रहा था। तो दोनों अपोजिट, ऑप्शन और इंडेक्स मैच नहीं कर रहे थे। जबकि ये चीज़ अगर उल्टी होती कि इंडेक्स में भले नीचे होती लेकिन ऑप्शन में ऊपर होती, तो मैं ट्रेड कर लेती। मैंने आपको बताया है कि हमें चार्ट इंडेक्स का भी देखना है, ऑप्शन का भी देखना है, और ऑप्शन को हमें प्रेफरेंस देनी है। अगर इंडेक्स और ऑप्शन दोनों में बहुत बढ़िया है तो हमें ट्रेड लेना ही, अगर हमारी सिचुएशन में कंडीशन में आता है। लेकिन अगर इंडेक्स में हमारी कंडीशन में है और ऑप्शन में हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इंडेक्स में नहीं है लेकिन ऑप्शन में है तो हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। जबकि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपने देखा होगा, और इसने इसको ब्रेक किया था, तो मेरा मन पूरा हो रहा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन नीचे चल रहा था इसलिए मैंने पहला ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। तो पहला ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था? पहला ट्रेड मैंने लिया था, आपको मैं अब बता देती हूँ कि इसके बाद मैंने ये लेवल बना लिया था, ये लेवल बना दिया था, और जब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया था और रीटेस्ट करने आया था 1 मिनट में, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया और वापस ये रीटेस्ट करने आया यहाँ पे। पहला ट्रेड मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया वो मैंने रीज़न बता दिया। अब मैंने जहाँ पे पहला ट्रेड लिया वो भी मैं बता देती हूँ कि कैसे लिया, ठीक है। तो किया था, इस लेवल को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया जब इसने ये मूवमेंट दिया, और फिर मैं बैठ गई, क्योंकि ये वाला तो मेरा ट्रेड छूट गया था, क्योंकि ऑप्शन अच्छा नहीं मूव कर रहा था, नीचे शो कर रहा था। फिर मैं बैठ गई और फिर मैं वेट करने लगी कि अगर इसको रीटेस्ट करने आएगा तो मैं ट्रेड लूँगी। और आप देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करने आया और यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल वाला पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, और जस्ट मेरा यही एसएल था, जस्ट छोटा सा एसएल था। मैं आपको अगर एसएल बताऊं तो आपको हंसी आएगी ऑप्शन में।
मेरी 489.95 पे एंट्री थी, 467.95 पे मेरा एसएल था। ठीक है, तो आप समझिए कितना छोटा सा मेरा एसएल था और उसके बाद मैं बैठ गई थी। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग का ट्रेड था। इस ट्रेड ने आप सोचिए कितने पॉइंट्स दिए होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस ट्रेड ने मुझे पूरे 500 पॉइंट्स दिए। अब इसको इस ट्रेड को कैसे ट्रेल किया, तो इसी ऑप्शन को ही मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मेरा एसएल ये था, उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको इनसाइड कैंडल पैटर्न पे लिया था। ठीक है, इनसाइड कैंडल पैटर्न पे मैं कल वीडियो बनाऊँगी, कल छुट्टी है, सैटरडे है, तो कल मैं इस पे बना के पूरा आपको डिटेल समझाऊंगी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे इस पे हुए हैं ट्रेड, वो मैं निफ्टी पे कुछ जगह भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने पहले ये रखा, जब ये पूरा मूवमेंट हो गया, ठीक है, जब ये बड़ी कैंडल वैसे बन गई थी, ये तो मैं रिस्क फ्री हो गई थी, जहाँ पे ये पुल बैक लेके यहाँ पे बन गई थी। जब यहाँ पे आ गया था मार्केट, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, पिछली बार मार्केट यहीं से वापस आया था, तो ये भी था कि वापस ना आ जाए, तो मैंने एसएल को उठा के अपने यहाँ कर दिया था। एसएल को उठा के करने से यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या मिला, ये फ़ायदा मिला कि अब मेरा कुछ जाएगा नहीं इस ट्रेड में, है ना। इस ट्रेड में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। आप समझिए 489.95 ये है, और यहाँ पे 600 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। मुझे 100 पॉइंट्स मिल चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये देखिए, तो जब ये वाली कैंडल्स जब इसने किया, तो मैंने ये वाला एसएल कर दिया, और जैसे ही ये 100 पॉइंट्स मेरे हो गए थे, तो 489.95 पे मैंने बाई किया था। तो यहाँ पे हमने 589, यहाँ पे 589 पे मैंने यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल कर लिया था। दिखा देती हूँ आपको कहाँ पे किया था। हाँ, कुछ यहाँ पे मैंने 589 पे अपने एसएल को ट्रेल कर दिया था कि या तो वापस आके मेरा एसएल हिट कर देगा, ठीक है, और नहीं तो ये चला जाएगा। कब, जब ये वाली कैंडल बन गई थी तब। ये वाला एसएल कब हमने ट्रेल किया, जब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, तो मैंने यहाँ कर दिया। और जब ये वाली कैंडल बन गई थी, तो मुझे लग रहा था रेजिस्टेंस लेके वापस ना आ जाए, तो मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके 100 पॉइंट्स पे कर दिया था कि अब 100 पॉइंट्स तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों, तो इस ट्रेड ने मुझे इतने कुछ ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं दिया। आप सोचिए, जब ये वाली कैंडल बन गई, उसके बाद अगली कैंडल कंफर्मेशन दे दी। ये वाली कैंडल कौन सी हो गई, ब्रेकआउट कैंडल, BOC, ये सारा सब कुछ बताया है। ये मेरी कंफर्मेशन कैंडल थी, कंफर्मेशन कैंडल थी। अब अगर मुझे यहाँ ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड अभी ना करती, लेकिन पीछे से ट्रेड में आ रही हूँ, तो मैं अब तो रहूँगी ना ब्रेकआउट के बाद। अब ऐसा थोड़ी ना कि ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर पुराना ट्रेड चल रहा है पीछे से, तो मैं उस पर हटने का तो कोई मतलब नहीं होता है कि कोई कहे कि अरे मैडम आप तो कहती हैं ब्रेकआउट पे ट्रेड, नहीं तो ब्रेकआउट पे ट्रेड थोड़ी ना ले। ट्रेड तो मैंने पहले ही रीटेस्टिंग पे ले लिया था पीछे के लेवल का। अब अगला लेवल वो ब्रेकआउट करे दे रहा अच्छे से, तो हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसे ही इसने कंफर्मेशन कैंडल दे दी थी, मैंने ब्रेकआउट कैंडल के लो पे ही अपना एसएल ट्रेल कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद तो मार्केट ने मुझे सोचने के लिए कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं। ये रेड वाला जोन बनाया, रेड वाले जोन के बाद जब अगली कैंडल ग्रीन ने इस रेड के ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैंने रेड पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया, बस आराम से बैठ के। आप समझिए, जब ये इसने यहाँ पे ट्रेल किया है, तो 689 के आसपास ही हम थे, तो यानी 200 पॉइंट तो मुझे मिल ही चुके थे। ठीक है, तो अब मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं था। उसके बाद जब ये खचर पचर करता रहा, तो मैं आराम से बैठी। इतने खचर पचर मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे 200 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं ऑलरेडी बैठी हुई थी। और जब ये खचर पचर करने के बाद ये क्लोजिंग दी, ये पुल बैक कर दिया, तब मैंने अपना एसएल यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ट्रेल किया। 489 पे मैंने बाई किया था, 489.95 पे, और मैं करीबन 991 पे मैंने इसको एग्ज़िट किया है। तो इसमें दोस्तों मैंने 500 पॉइंट्स पूरे लिए। तो ये होती है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना कि इसीलिए अभी पेशेंस से सीखिए। एक बार आप पेशेंस से ट्रेडिंग सीख गए, उसके बाद मार्केट इतना पैसा देगा, इतना, जो आपने 6 महीने में, साल भर में सीखने में पैसा छोटा छोटा गंवाया होगा ना,
वो तो आपको 1 महीने में निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसलिए अभी जल्दी ना करिए, पहले सीखिए आराम से मार्केट को। एक बार सीख जाएंगे तो फिर पैसा आप जितना चाहेंगे उतना आएगा, ठीक है। मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है, तो बहुत पैसा है। तो आज मेरा दोस्तों ये वाला एक ट्रेड हुआ, दूसरे ट्रेड का मेरा मन नहीं हुआ, जबकि उसने एंट्री बनाई थी लेकिन मैंने नहीं बनाई, ठीक है। तो आज मैंने केवल एक ही ट्रेड किया ये, लेकिन दूसरा ट्रेड कहाँ क्या बन रहा था वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। तो आप समझिए, पहला ट्रेड होने के बाद इसको अब मैं हटा देती हूँ, केवल मैं इंडेक्स का चार्ट रखूँगी। अगर किसी को करना है तो कहाँ करेगा। पहला ट्रेड ये हो गया, उसके बाद जाने कितने लोग इस रीजन में, ऊपर के रीजन में, यानी 84,051 से लेके 84,200 के बीच में जाने कितने लोग एंट्री एग्ज़िट करते रहे होंगे। लेकिन मार्केट को जो देना था उसने सुबह सुबह दे दिया। अगर इस तरीके का कभी भी मार्केट हो तो आप यहाँ पे कुछ ना करिए, बैठ जाइए। किस चीज़ के लिए? मैंने आपको हमेशा कहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 0.6 लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बैठ गए थे और मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि 0.5 0.6 लेवल पे फिर से ट्रेड बनेगा। लेकिन बस मैंने कहा कि आज मार्केट ने मेरी सोच से ज़्यादा दे दिया, मैं दूसरी एंट्री नहीं लूँगी। तो आपको अपने लालच पे कंट्रोल करना होता है। अगर हम भाई, कोई कहेगा अरे मैडम आपको तो इतना पता था तो आपको अगला ट्रेड ले लेना चाहिए। नहीं, अगर जब तक आपके दिमाग में लालच रहेगा, ठीक है, कि अरे और ले ले, अरे मार्केट रोज़ खुलेगा भाई, कितना पैसा आपको चाहिए, है ना। तो मार्केट रोज़ खुलना है। तो उसके बाद आप बैठ जाइए और आप देखिए इसका, अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो एग्जैक्टली 0.5 लेवल 0.6 लेवल के बीच से ही उसने रिट्रेसमेंट दिखाया है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज 17 है, 17 का ये लो है और ये हाई है, ठीक है। और आप देख लीजिए, ये हमारा 0.5 लेवल है, ये हमारा 0.6 लेवल है। इसको हटा दीजिए। अब आप आ जाइए 1 मिनट के चार्ट में। जब यहाँ पे आया 0.5 0.6 लेवल के बीच में, ये हमारे 0.5 0.6 लेवल के बीच में जैसे ही आया और ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, यहीं पे आपको एंट्री करनी थी, नीचे आपको ऐसा रखना था। आप बताइए इससे अच्छा कुछ हो सकता था? देखिए यहाँ पे फिर से मैं चाहती तो मुझे 100-200 पॉइंट और मिल जाते, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप करते तो कैसे एंट्री करते। हमारा 0.5 लेवल है, ये हमारा 0.6 लेवल है। जैसे ही इस कैंडल से बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाया था, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, बनने के बाद बनेंगी। इनमें नज़रें सेट होने में आपको 1-2 महीने लगेंगे। धीरे धीरे चीज़ें, आपकी नज़रें ये सब चीज़ें पकड़ने लगेंगी, ठीक है। तो मैं आपसे कहती हूँ केवल पेशेंस के साथ आप सीखिए। केवल एक ट्रेड लीजिए और एक ट्रेड को कहाँ एंट्री किया, कहाँ एग्ज़िट किया, कैसे मैनेज किया, वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए और डेली एक ट्रेड के बारे में 1 पेज लिखिए। ये मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसने बनाई थी, तो हमें क्या, अगर कोई यहाँ पे भी एंट्री ले लेता, ये एंट्री हो जाती, ये हमारा एसएल हो जाता और बस बैठ जाते, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो है ट्रेड, अभी भी मार्केट खुला है, मार्केट चल रही है, लेकिन मेरे ट्रेड हो गया था तो मैं तो बहुत पहले ही वीडियो बना देना चाहती थी, लेकिन मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। 1:3 का इसने टारगेट दे दिया और अभी मार्केट चल रहा, हो सकता है ऊपर नीचे जो भी जाए, लेकिन इतने में ही आपको 200-300 पॉइंट उसने दे दिए होंगे। देखिए आप कहाँ से एंट्री थी, ये आपकी 83,700 समथिंग की एंट्री थी, 20-25 के आसपास, और ये गया है यहाँ से 84,100, समझ रहे हैं। 83,725, 730 मान लीजिए, और गया 730 से 84,100। कितने पॉइंट हो गए आपके? 400 पॉइंट चले गए, तो 200 पॉइंट ऑप्शन में तो बहुत आराम से चला गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, पेशेंस के साथ बैठना होता है। और कल मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा। एक तो मैं ये इनसाइड कैंडल वाला बताऊंगी, और दूसरा ये बताऊंगी, पहला ट्रेड तो हम वो वाली कैंडल से लेते हैं,
तो कुछ लोगों का कहना है मैडम उस टाइम वोलेटिलिटी बहुत रहती है तो मुझे डर लगता है। तो मैं एक मिड मार्केट में ट्रेड लेने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और कोई आपके सुझाव हो, कुछ भी है, कोई सजेशन है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। चैनल को बहुत बहुत अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।